राधे राधे क्यूटी, स्वागत है आपका अपने चैनल ऐश्वर्या विद टैरो में। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त ऐश्वर्या सिंह। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त और खुश होंगे। ठीक है, सो आज हम रीडिंग करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और उनका अगला कदम क्या होगा। सो इस रीडिंग को देखने से पहले सभी लोग भगवान जी से प्रार्थना कर लीजिए इस रीडिंग के थ्रू आपको आपके पर्सन की एग्जैक्ट फीलिंग्स का पता चल सके। ठीक है, सभी लोग अपने पर्सन को 3 बार उनका नाम लीजिए और उनको इमेजिन करिए और प्रभु से प्रे करिए। ठीक है, जब तक हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं, 2 मिनट दे देती हूँ जिससे आप लोग अपनी प्रार्थना कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलिए जी। सो हम चेक करेंगे। हाँ, राधा रानी जी बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग है अभी। हमारे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग है। ओके, 3 कार्ड्स आ चुके हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ लगाएंगे। 8 ऑफ वैंड्स, ओके। Knight of Cups, okay. Seven of Cups, okay. 6 of Cups, okay. 2 of Pentacles, okay. Overall energy, one more card. King of Pentacles, okay. सो यहाँ पे अगर मैं चौड़िक साइंस की बात करूँ तो यहाँ पर धनु राशि है। ठीक है, धनु मेष राशि यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे फायर साइन है, अर्थ साइन है यहाँ पर, और वाटर साइन भी है। ठीक है, ज़्यादा मोस्टली यहाँ पर फायर मौजूद दिखाई दे रही है मुझे और वाटर साइन। ठीक है, तो जोडिक साइन अगर नहीं मिल रहा, इट्स ओके, हम एनर्जी पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी करंट फीलिंग मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोगों का रिसेंटली सप्रेशन हुआ है। ठीक है, सप्रेशन मतलब कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप हो गया और कुछ लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे चीज़ दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, बहुत बैडली तरीके से मिस कर रहे हैं, रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना। पुरानी यादों के बारे में सोच रहे हैं, अपने ऑप्शंस को लेके बड़े कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। उनको लग रहा है उनके पास 3600 ऑप्शन हो, 165 ऑप्शन हो, लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। जो फीलिंग, जो प्यार, जो केयर, जो लव, जो इम्पोर्टेंस आपने उनको दी है ना, वो कोई और ऑप्शन नहीं दे सकते हैं। तो उस चीज़ का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसी ना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुई है। उस चीज़ को बार बार सोच रहे हैं। उनको या तो यहाँ पे सिचुएशन ये दिख रही है कि इनकी लाइफ में 2 चॉइसेस थी या आपकी लाइफ में 2 चॉइसेस थी। अगर आपकी लाइफ में 2 चॉइसेस थी तो इनको आप पे डाउट होता था कि आप कहीं ना कहीं उनमें इंटरेस्टेड हो। ठीक है, दूसरी वाली चॉइसेस में उनको ये लगता था, या फिर आपके पर्सन हो सकता है कि उनके पास 2 चॉइसेस हो तो आपको डाउट होता था, उस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वहाँ पे सप्रेशन आ गई है। अब यहाँ पे दिखाई मुझे ये दे रहा है कि भले ही 2 चॉइसेस हो या 3 चॉइसेस हो, इंटरेस्ट इनको आप में ही था, आपके साथ में ही था और आपके पास ही रहना चाहते हैं। ठीक है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इनके पास 3600 ऑप्शन हो। उन्होंने कभी आपको ऑप्शंस में ट्रीट ही नहीं किया। अब ज़रूर सोच रहे हैं कि इतने सारे ऑप्शंस तो हैं बट क्या फ़ायदा, आपकी जगह तो कोई नहीं ले पा रहा। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, हैं।
ठीक है। दूसरी चीज़ ये दिख रही है, अब ये बड़े ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं, बड़ा पछता रहे हैं कि इनको ऐसा डाउट नहीं करना चाहिए था, आप पर शक नहीं करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अब दिक्कत ये हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको सामने से कांटेक्ट करा तो आप इन्हें ईगो दिखाओगे, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा बहुत तो ईगो है। ये आना तो चाह रहे बट हिम्मत नहीं कर पा रहे, बैठ के सोच रहे हैं कि कब किस तरह और कैसे आपसे बात की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा, काइंड ऑफ इनको ऐसा लग रहा है आप इनकी लाइफ में नहीं हो ना, तो इनकी लाइफ एकदम बेजान, रूखी, सुखी हो गई है। इनको ना काम में मन लग रहा, ना फैमिली में मन लग रहा, ना इनका जो भी करते हो, या स्टडी कर रहे हैं तो उसमें मन नहीं लग रहा, जॉब करते हैं तो उसमें मन नहीं लग रहा, मतलब जो काम ये कर रहे हैं कहीं इनका मन ही नहीं लग रहा, सारा ध्यान, सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको याद करने में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये आपको आने वाले 8 मंथ या 8 वीक्स तक आपको 110% कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि प्यार इतना है ना, इस वजह से रुक नहीं पाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, वेट नहीं करना। ठीक है, आपने वेट नहीं करना है, आपने सिर्फ इस चीज़ को लेट को कर देना है। जितना ज़्यादा अगर आप वेटिंग पीरियड में पहुंच गए तो ये चीज़ें डिले होंगी। आपको भले ही आप बहुत मिस कर रहे हो, मुझे पता है आप लोग मिस कर रहे हो, आपको पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पुरानी मिसिंग एनर्जी में से निकलना है। अगर आप इनको ना बैठ के मिस करते रहोगे तो उनको एक पुश मिलेगा, तो वो दूर हट जाएंगे। वो एनर्जी मत दो आप। ठीक है, आप थोड़ा सा माइंड से निकाल के अपना दिमाग, अपना फोकस कहीं दूसरी जगह लगाएं। ठीक है, तब जाके जल्दी से जल्दी आएँ, क्योंकि मैंने जो मैक्सिमम टाइम बोला ना वो 8 वीक्स या 8 मंथ। अगर आपकी लाइफ में मेजर इशू होंगे ना, आप बहुत ज़्यादा इनको पुश करोगे ना, तो ये 8 महीनों तक आपको वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्विकली हो जाएगा 8 वीक्स तक। तो बेटर है कि 8 वीक्स तक आ जाए तो थोड़ा सा हट के रहेंगे थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि पुरानी जो गलतियाँ की थी अब वो ना दोहराएं। इन्हें आपके होने ना होने से अब फ़र्क पड़ रहा है, इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस पता चली। इन्हें वाकई में, आपको ऐसा लगता होगा ना कभी कि इसको तो मेरी कदर ही नहीं है, इसको तो कुछ पड़ी ही नहीं है, कभी सोचता ही नहीं मेरे बारे में, ये कभी सोचती ही नहीं है। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, दोस्त हो, क्रश हो, कोई भी हो, भाई यहाँ पे बंदा या बंदी जो थी उसका माइंड चेंज हो गया, टोटल चेंज हो गया। आपको लगता था ये इंसान की लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस नहीं, भाई साहब बहुत है, देख लो यहाँ पे आके। ठीक है, यहाँ पे इनके अंदर बहुत इम्पोर्टेंस है, ये बस एक्सप्रेस नहीं करते लव, कुछ नेचर होता है कुछ लोगों का, कुछ एक्सप्रेसिव होते हैं। तो यहाँ देख के लग रहा है जो आपके पर्सन है ना, एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन अंदर से अंदर इतना मिस कर रहे हैं, इनका मन नहीं लग रहा कहीं पर भी। ठीक है, तो बैडली तरीके से मिस कर रहे हैं, इनका रोने जैसा मुंह बन रहा है, ये रह नहीं पा रहे हैं, ये बस प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं कि जो गलती की थी वो दोबारा से ना हो। ठीक है, तो एक न्यू वर्जन बन के आपके पास जाए, बट आपने वेट नहीं करना। ठीक है, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ, आप अगर वेट करोगे चीज़ें डिले हो जाएंगी, लेट गो करो, बस क्विकली काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कदम क्या होगा इनका, और भी तो जानेंगे ना। बताओ यूनिवर्स, बताओ मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं उनका नेक्स्ट कदम क्या होगा, उनका अगला कदम क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर उनका जो नेक्स्ट कदम मुझे दिखाई दे रहा है, इनको कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा एहसास होने वाला है चीज़ों को लेके। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचेंगे। अब ये जो फुल मून आएगा ना, फुल मून में इनकी जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा चेंज होगी, बहुत ज़्यादा सोचेंगे इनको क्या इम्पोर्टेंस है इनके लिए, कितनी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं क्या नहीं है, सब चीज़ों पे गौर करने वाले हैं। ठीक है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, जैसे कि मैंने आपको रीडिंग में कहा ना, ये आने वाली टाइम में जो इन्होंने गलतियाँ की थी ना वो अब दोहराएंगे नहीं, अपनी नेगेटिविटी को ये रिलीज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इन्हें भैया आपके पास आना है, ये नहीं रह पा रहे आपके बिना। ठीक है, देख लो, इमोशन आर रनिंग हाई। अब देखो इनको जो इमोशंस है, जैसे कि मैंने आपको रीडिंग में ही बताया, पहले मैंने बता दिया कि ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं,
इतने इमोशन में डूबे हुए हैं कि इनको हर वक्त मैं कहूँ ना रोना आ रहा है। ये रह नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें समझ में आ गया कि ज़िंदगी तो इनकी आप ही हो भाई। ये वेट तो कर रहे हैं, आपका भी कर रहे हैं कि आप आ जाओ, ये सोच रहे हैं। थोड़ा ईगो तो है इनके अंदर, मैं नहीं कहूँगी वो, इसको ईगो नहीं बोलेंगे, इसको हम एक एटीट्यूड बोल देंगे, अच्छा वाला एटीट्यूड। क्यों? क्योंकि इनको ना ये लगता है कि इन्होंने हमेशा आपको एक्स्ट्रा प्यार जताया है। इनको ऐसा लगता है शायद आपने, या तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ओवर प्यार करते थे कुछ केस में, या फिर कुछ केसेस में ये ओवर प्यार करते। बट इनके अकॉर्डिंग इनको लगता है कि इन्होंने बहुत टूट कर चाहा आपको, और उस तरह से इनको पूरा नहीं मिल रहा। आप कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किए नहीं उनके सामने, तो इनको ये चीज़ लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लग रहा है कि ये जो टाइम है ना, इनका करंट टाइम जो चल रहा है बहुत मुश्किल है। इनसे ये जो टाइम निकला ही नहीं जा रहा, इनसे ये बर्दाश्त नहीं होने वाला, हो ही नहीं पा रहा। मतलब ये बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को ना ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक कि मुझे ना ऐसा सुनाई दे रहा है कि मंदिरों में जाकर आपके लिए प्रे कर रहे हैं। सीरियसली बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं। इन्हें गलती, ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई, मैं रह नहीं सकता उसके बिना, बस बात ख़त्म। भगवान को सीधा बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे अभी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली हैं। अब जो फुल मून आएगा ना, इसमें आपको टोटली इनकी जो एनर्जी है ना वो एकदम चेंज होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि इनका नेक्स्ट एक्शन में ना बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं। यहाँ पे ये अपने इमोशंस पे काम करने वाले, अपनी नेगेटिविटी पे काम करने वाले, अपनी चीज़ों पे काम करने वाले। मतलब इन्होंने जो चीज़ों पे काम नहीं किया था, अब आप देखोगी इनकी लाइफ में वाकई में एक अच्छा पॉजिटिव चेंजेस आपको नज़र आएगा। क्यों नज़र आएगा? क्योंकि ये पहले जैसी लाइफ नहीं चाह रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि जो था वो था, अब जो गलतियाँ पहली थी वो मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, ठीक है, या करना चाह रही। ओके, तो ये अब ये जो चीज़ मैं बोल रही हूँ ना आपको, इनके अंदर जस्ट अ सेकेंड ना गाइस, कार्ड नीचे गिर गया। सो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। एक कार्ड और ले लेती हूँ, आ गया है तो, पता नहीं क्यों ऐसा अंदर से आ रहा था। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जैसे कि मैंने कहा, ये अपनी लाइफ में ना अब एक्शन लेंगे, बहुत ज़्यादा एक्शन वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे चीज़ें, ठीक है। ये आपके लिए अब एक्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि अब ना ये रह ही नहीं पा रहे हैं। इन्हें पता चल गया कि इन्हें एक्शन इन्हें लेना है। वेट तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों को सप्रेशन में आए हुए 2 महीने 3 महीने हो गए, कुछ लोगों को ज़्यादा महीने दिख रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन में वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, वो बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं। या मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों में आप में एटीट्यूड है, इन्होंने कॉन्टैक्ट तो किया बट आपने सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं किया। आपने कहा भाई हमेशा से इसका ड्रामा यही रहता है, आता है जाता है, आती है जाती है वाली सिचुएशन। तो आप ज़्यादा इनको लिफ्ट नहीं करवा रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों की सोच थिंकिंग ऐसी दिख रही है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है डिले इसलिए हो रहा है कि आप दिन रात इनके बारे में ही सोच रहे हो। दिन रात आप इनके बारे में सोचोगे ना तो इनको वक्त ही नहीं मिल रहा आपके बारे में सोचने का। इसलिए कह रही हूँ कि सोचना बंद कर लो, लेट गो कर दो, अपने माइंड को कहीं और लगा लो। क्योंकि यहाँ से तो पता चल गया आपको आने वाले हैं, तो बस अब याद नहीं करना, ठीक है, अपने पे फोकस करना है। सो ये थी रीडिंग। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। इसी तरह की रीडिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे ऑल नोटिफिकेशन मिलती रही। रीडिंग को लाइक शेयर करिए, और कमेंट में सभी लोग लिखिएगा क्लेम कितनी रीडिंग रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पे। राधे राधे।